अस्सलामुअलैकुम। तो आज टीम ट्रेडिंग सीरीज़ का सेकंड टॉपिक है प्रीवियस रेंज ट्रेडिंग कंसेप्ट। अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इससे प्रीवियस वाली यानी रेंज ट्रेडिंग कंसेप्ट जो है वो वाली वीडियो देख लेनी है कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ आ जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको प्रीवियस रेंज ट्रेडिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँ, मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग एज है ना, वो इन 4-5 चीज़ों पे घूमता है। आप मेरे सर्वर में जाओ, मेरे जर्नल में जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, आपको ये 5 चीज़ें 4-5 चीज़ें जो है ना, ये मिलेंगी कि मैं ये यूज़ करता हूँ। ये कौन-सी चीज़ें हैं? सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, ऑब्जर्वेशन ट्रांज़ैक्शन यूज़ करता हूँ, ट्रैप्स यानी जो ट्रैप्स हो गए, उनके अगेंस्ट ट्रेड लेता हूँ या उनके साथ, यानी जब वो ब्रेक इवन कर रहे होते हैं, उनके साथ ट्रेड लेता हूँ। सेकंड लिक्विडिटी, जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके साथ ट्रेड लेता हूँ, या लिक्विडेशन, जहाँ पे लिक्विडेशंस हो रही हैं और बड़े ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, उनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ। फिफ्थ जो है वोलेटिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कैसे आती है? वोलेटिलिटी कुछ स्पेशल टाइम्स होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग जो क्रिप्टो यानी बिटकॉइन वगैरह ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि बिटकॉइन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ट्रेड करता हूँ कि मुझे वोलेटिलिटी बहुत पसंद है। यानी कुछ हिलेगा तो कुछ मिलेगा ना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस रेंज ट्रेडिंग कंसेप्ट। यानी एक रेंज है, वो ब्रेक हो गई है, अभी हमने उसको ट्रेड कैसे करना है? प्रीवियस रेंज को जो कि ब्रेक हो चुकी है उसको कैसे ट्रेड करना है? आपके सामने एक एग्जांपल है। एग्जांपल मैंने पहले फाइंड कर लिया ताकि आप भाइयों का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये रेंज थी, ने यहाँ पे किया ब्रेकआउट और ये अब चली गई। बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया रेंज का और अब चला गया। अभी हमने क्या करना है? अभी हमने ये करना है, हमने वेट करना है इस वैल्यू एरिया के अंदर। ये जो वैल्यू एरिया है, ये जो एवरेज पॉइंट था हमारा वैल्यू एरिया, इसके अंदर हमने वेट करना है वापस आए यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर इस रेंज के अंदर जिन्होंने चार्ट्स अपनी ओपन की थी, ने जो भी स्टॉक यूज़ करके वो अपनी पोजीशंस कर रहे थे ओपन, उन्होंने बोला कि अभी और चार्ट जाना है और उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशनें बिल्ड की। वो यही समझ रहे थे कि मार्केट मेकर जो हैं वो शार्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो वो भी शार्ट्स कर रहे थे। ब्रेकआउट मार्केट ने ऊपर दिया, तो अभी वो सारे हो चुके हैं ट्रैप्स। तो यहाँ पे मार्केट मेकर्स भी ट्रैप हुए होंगे। ज़रूरी नहीं कि मार्केट मेकर्स अगर पैसा बनाते हैं तो वो ट्रैप्स नहीं होते, वो भी ट्रैप्स होते हैं, उनके भी लॉसेस होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अपने ज़हन से निकाल लेनी है कि अगर आप किसी बिज़नेस में हो और आपका लॉस ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सीज़ी का भी लॉस होता है, बायनांस का भी लॉस होता है, सबका लॉस होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर करूँगा कि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप ट्रेडिंग छोड़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो, मेरा लॉस हो रहा है। तो भाई सबका लॉस होता है, ट्रेडिंग है ना, बिज़नेस है, तो लॉस तो होना है। उसको थोड़ा और सीख लो, उसको और थोड़ा टाइम दो, वक्त के साथ सब सेट हो जाएगा। तो ये वैल्यू एरिया था, इसके अंदर चार्ट्स बिल्ड हुई। ये कैसे पता चला चार्ट्स बिल्ड हुई? इसके लिए हमने टूल्स यूज़ किया, ऑर्डर फ्लो टूल। वो इंशाल्लाह एडवांस में वीडियोस आएंगी तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे शॉर्ट्स ही बिल्ड हुई थी। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, वापस आई। तो अभी वापस हमने किस लेवल पे देखना है? ये 3 लेवल पड़े हुए हैं, हमने कौन से पे एंट्री लेनी है? इसके लिए कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, यानी कोई मैकेनिकल वे नहीं है कि आपने यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है या यहाँ पे लेनी है। लेकिन एक चीज़ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो पीओसी है, ये एवरेज पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप्स हुए होंगे। बाकी इसमें कोई ऐसा मैकेनिकल वे नहीं है, यानी सिस्टमैटिक वे नहीं है कि हमें एग्जैक्ट चले यहाँ से एंट्री लेनी है इस लेवल पे, यानी वैल्यू एरिया हाई पे एंट्री लेनी है या पीओसी पे लेनी है या यहाँ पे लेनी है। ये कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और भी। तो आपने सिंपली ये करना है, आपने एक ले लेना है फिबोनाची। फिबोनाची टूल सुना होगा। यहाँ पे आप आएँगे, ये गेन एंड फिबोनाची टूल्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे और टॉप पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिलेगा। ये ले लिया, तो आपने सिंपली यहाँ पे कहीं से भी ड्रा कर लेना है। सिंपली आपको लेवल देता है और ये सब्जेक्टिव चीज़ है। इसका भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप एग्जैक्ट इसको किसी चीज़ से, यानी एग्जैक्ट पॉइंट से ड्रा करो और ये एग्जैक्ट आपको चीज़ बताए। इसका तरीका ये है कि जो स्विंग लो बन रहा है, जो सबसे डाउन वाली जगह है, आपने वहाँ से ड्रा कर लेना है डाउन वाली। अब ये भी हो सकती है अगर आप ये कंसीडर करें कि ये एक छोटा सा ट्रेंड जा रहा है ये वाला, तो इस स्विंग का जो स्विंग हुआ है, इसका ये भी डाउन है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ से लगा लिया इसको। तो ये वाला कौन सा लेवल है?
618 एंड 650। ये जो सेटिंग है मैं आपके साथ डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है फिबोनाची की। आपने ये टूल लगा लिया यहाँ पे, सिंपली स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपने ये टूल लगा लिया। तो कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है वैल्यू एरिया हाई पे। तो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है? आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई के आसपास आपने एंट्री देख लेनी है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है। ये देख रहे हो, आपने कभी इतना बड़ा एसएल नहीं लेना। ये जो विक पड़ी हुई है इसका इतना बड़ा एसएल नहीं लेना। आपने शार्ट टर्म फ्रेम पे चला जाना है, और जहाँ पे कोई विक वगैरह बन रही हो, तो ये वक्त के साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और मैं आपके साथ जब चीज़ें शेयर करूँगा एडवांस में तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको फिबोनाची को यहाँ पे कर लेते हैं, अपनी फुल स्विंग लो पे मैंने ड्रा कर ली। अभी कहाँ पे एंट्री बन रही है? एंट्री हमारी बन रही है तकरीबन यहाँ पे, ये वाली जगह जो है पीओसी वाली, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लेनी है, हमने यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है स्विंग फेलियर पैटर्न होता है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी थी, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो वो मैनेज हो जाना था ऊपर स्टॉप लॉस। क्योंकि स्विंग फेलियर पैटर्न का ये रूल है, अगर इसकी पहले वाली वीक टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, अगर उसने इसको स्विंग फेलियर किया है, स्विंग की लिक्विडिटी ली है और ऊपर क्लोज हो गई है, उसके बाद क्या होता है, आपने यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अगर क्या होता है, वापस आती है मार्केट, इसको ब्रेक करती है, तो देन आपने अगेन एंट्री नहीं लेनी स्विंग फेलियर पैटर्न के रूल से, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है, वो फेल हो चुका है। उसके बाद आपने उस पर एंट्री नहीं लेनी। तो आप सिंपली यहाँ पे एंट्री लेते ट्रैप ट्रेडर्स के साथ। वो सारे जो ट्रेडर्स थे वो अपना ब्रेक इवन करते, अपनी पोजीशन क्लोज करते, और आप उनके साथ अपनी ट्रेड ले लेते। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? जो स्विंग फेलियर आपने ट्रेड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जितने ट्रैप्स थे सब ने अपनी पोजीशन ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी है, और अभी आप उनके साथ लॉन्ग में जा रहे हो। उनका सेल ऑर्डर था वो क्लोज हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि जो सेल ऑर्डर्स होता है उसकी क्लोजिंग ऑर्डर क्या होती है? बाय ऑर्डर होती है। तो ये चीज़ें जो है ना, वो इंशाल्लाह ऑर्डर फ्लो सीरीज में आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ये होती है ये सर रेंज ट्रेडिंग। तो जब भी रेंज ब्रेक होती है आपको उसका यही मेथड यूज़ करना है। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ आगे। मैंने फाइंड कर रखी है, अभी बस डेप्थ पे चले जाते हैं। ये क्या है? एक रेंज है, इसका हुआ है ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यानी ये जो हिस्टोग्राम था इसका ब्रेकआउट हो गया टोटल इस वाली कैंडल का। सिंपली फिबोनाची टूल लिया, और उसका जो गोल्डन पॉकेट है 618 और 65.0, ये इसको बोलते हैं गोल्डन पॉकेट की सेटिंग शेयर कर दूंगा आप भाइयों को। बाकी अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप वीडियो एक छोटी मोटी वीडियो भी बना दूंगा इस पर। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेटिंग ही है इसमें कौन सा, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू एरिया के अंदर, जो वैल्यू एरिया हाई है पीओसी है, वैल्यू एरिया लो है, हमने जहाँ पे करना है वेट। प्राइस वापस आए, यहाँ पे जितने ट्रैप्स ट्रेडर थे उनके साथ एंट्री ले लें। एंट्री कैसे लेनी है? गोल्डन पॉकेट लगाया, गोल्डन पॉकेट आ रहा है यहाँ पे, यानी ये हमें बता रहा है कि पीओसी जो है यहाँ पे पीओसी इसके आसपास हमने एंट्री लेनी है। पीओसी और गोल्डन पॉकेट बना लाइन हो रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। तो अभी देखें एग्जैक्ट आई, प्राइस ने इसको गोल्डन पॉकेट को ग्रैब किया। पे हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री हमने यहाँ से लेनी थी। ये जो था स्विंग फेलियर पैटर्न ये वाला, यहाँ से हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते सिंपल। इसके साथ नीचे छोटा सा एसएल रखते, एसएल देख रहे हो 0.33%, और यहाँ पे अपना टीपी रखते। बाकी आप सेकंड ये भी कर सकते हो, इसको पार्ट्स में बुकिंग करो। यहाँ पे फर्स्ट टीपी कर लेते, तो सेकंड यहाँ पे कर लेते। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए, बाकी खुद इंशाल्लाह कमांडो बन जाओगे। ये रही थी, ये वाली रही थी, रेंज का हुआ ब्रेकआउट। शॉर्ट्स की एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ब्रेकआउट हो गया, अभी हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू एरिया के अंदर वेट करना है। और स्पेशली हमने जो वेट करना है वो इस एरिया के अंदर पीओसी के आसपास हमने वेट करना है। अगर पीओसी ब्रेक कर देता है ना, ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर हो सकता है कि क्या हो, इसी रेंज के अंदर हम रोटेशन करने लग जाएं अगेन। तो भी क्या हुआ, ब्रेक हो गया, वापस गई मार्केट। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने समझा होगा कि अभी बस अब कर दिया गई, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि कोई ना कोई वहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न वगैरह देखना है, और वहाँ से एंट्री लेनी है। जैसे ये स्विंग फेलियर पैटर्न बना था, यहाँ पे फ्रंट रन किया, मार्केट ने वापस आई, यहाँ पे टैप करके यहाँ सबको ट्रैप करके वापस गई, यहाँ पे सब एसएल होंगे, और स्विंग फेलियर पैटर्न पे उनके एसएल उड़ाए, नए ट्रेडर्स आ गए होंगे, और यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री, और ये टपा टप डन। समझ लो एसएल कितना 0.38% और 2.77।
यानी तकरीबन 1.7 RR की तकरीबन ट्रेड बन रही थी। तो ये एक और एग्जांपल है, ये थोड़ी फैंटास्टिक भी है। मुझे ऐसे पर्सनली सेटअप जो हैं वो बड़े पसंद हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिंपली ये हुआ है, ये वाली जो रेंज थी ये वाली, इसका हुआ ब्रेकआउट। तो मार्केट ने एक वापस जो है इस वैल्यू एरिया हाई के अंदर अभी तक टैप नहीं किया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जस्ट इसका जो हाई है, रेंज का हाई, इसी को टैप करे। यानी ये जो रेंज का हाई था, इसी को यहाँ पे टैप किया और सेटअप ले लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको बिल्ड करनी है, वक्त के साथ साथ बिल्ड हो जाएंगी। आपने प्रैक्टिस करते रहना है और आपने इसकी मिनिमम 100 एग्जाम्पल रेंज की फाइंड करनी है और आइडियाज़ बिल्ड करने हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे सिनेरियोज बिल्ड हुए थे। समझ लो, कोई एग्जैक्ट ऐसा मेथड है ही नहीं ट्रेडिंग में जो एग्जैक्ट एग्जिस्ट करता है कि एग्जैक्ट कैसा होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये सेटअप है, कोई भी सेटअप है वो 80% वार करता है, कोई सेटअप है वो 90% वार करता है। लेकिन जितने भी सेटअप हैं सबके एसएल होने के चांसेस होते हैं, सब कुछ होता है, लॉस सब में होता है। आपने लॉसेस की टेंशन नहीं लेनी और बिल्कुल कोई ऐसी 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी करने की कोशिश नहीं करनी। कोई ऐसी स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती ट्रेडिंग फील्ड में जो 100% हो। तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। यानी ये जो रेंज है, ब्रेकआउट सॉरी, इस रेंज का जो हाई है, ये रेंज हाई, इस पे भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन कहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पे लेनी है या नहीं लेनी, वेट करना है नहीं, ऑर्डर फ्लो से पता चलेगा। वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा जब हम आगे जाएंगे एडवांस में। तो अभी क्या करना है, हम चूँकि ट्रेडिंग का ये वाला कंसेप्ट ट्रेड कर रहे हैं या टैप ट्रेडर्स के साथ, यानी वो ब्रेक इवन करेंगे तो हम उनके साथ एंट्री लेंगे क्योंकि उनका जो ऑर्डर है सेल का था यहाँ पे, तो उन्होंने ऑर्डर क्लोज किया। तो यानी मार्केट में डिमांड आई और अभी मार्केट बूम करेगी। तो सिंपली फिबोनाची का टूल लगाया, यहाँ से स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, तो यहाँ पे आ रहा है और ये इसके साथ अलाइन कर रहा है वैल्यू एरिया हाई के साथ। यहाँ पे ये अलाइन कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता था, चूँकि ये जो रेंज थी टोटल रेंज, इसका ये लो भी बन रहा था, यानी रेंज लो था, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन आपने कोशिश करना है कि अपनी जो एंट्री है उसको प्रिसाइजली बनाना है। कोशिश करनी है कि आप जाए एल लेने के, वहाँ पे एंट्री लो जहाँ पे आपका एस एल बन रहा है। आप अगर लॉन्ग करते हैं यहाँ से तो आपका एस एल यहाँ से बन रहा है, टीपी यहाँ पे कर लेते हैं वही वाला। आप अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ से रेंज लो पे, तो गोल्डन पॉकेट यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू एरिया हाई जो है, यानी ट्रैप ट्रेडर वाला जो कंसेप्ट है वो भी मैच हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है एंट्री यहाँ से लेनी है, थोड़ा वेट करना है, वेट बिल्ड करना है। वेट करने से आएगा, जो सब्र होता है ना वो करने करने से आता है। ऐसे सब्र नहीं आ जाता है, आप बोलोगे मैं बस कोशिश करूँगा तो सब्र आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको ट्रेड्स वगैरह मिस भी करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब सब्र आएगा। तो आपने करेक्ट एंट्री जो लेवल बनता है ना वहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर नहीं आता यहाँ पे, छोड़ दो ना यार, क्या होगा, एंट्री मिस होगी ना, ट्रेड मिस होगी, क्या हुआ, लॉस तो नहीं हुआ ना कम से कम। तो ये चीज़ें आपको बिल्ड करनी है। जब हम इंशाल्लाह साइकोलॉजी डाटा में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। इसकी एग्जांपल फाइंड करनी है और इन एग्जांपल्स को ट्रेड करना है, लेकिन डेमो करना है। जब तक मैं आपको, जो बिगिनर्स ब्रदर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जब तक मैं आपको ये नहीं बोलता कि अभी से आप ट्रेडिंग रियल मनी से करना स्टार्ट करो, तब तक आपने क्या करना है, डेमो ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेंज लो था, इसका रेंज लो था, यहाँ पे ये भी मान रहा था आप यहाँ से एंट्री लेते और जो आपको ब्रेड एंड बटर सेटअप इस वीडियो में मैंने शेयर किया था वो प्ले हुआ। यानी रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस, रेंज के अंदर ट्रेडिंग, इस को टारगेट कर देना था। ये है सिंपल ब्रेड एंड बटर सेटअप।